परिश्रम के स्वभाव को संभाले, उन्नति से भरपूर अवसर मिले। हथौड़े के घाव की पत्थर को चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पत्थर का जो रूप प्राप्त होता है उसके आगे कई पीढ़ियां नतमस्तक होती है। ये बात 8 मूलांक के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। आपका जन्म 8, 17 और 26 में से किसी भी तारीख को हुआ है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार आपका मूलांक 8 आता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य हम हर महीने आपको बताते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य इस विषय को हमने पहली बार लिया है। आज हम 8 मूलांक के लोगों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 8, 17 और 26 है, ऐसे सभी जातकों का मूलांक 8 आता है। साथ ही इस काल में किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। अंक शास्त्र के अनुसार 8 अंक शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस कारण 8 मूलांक के स्वामी शनिदेव है। शनि का अर्थ न्याय होता है, इसीलिए शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि अर्थात अध्यात्म, आत्मिक बल होता है। सभी प्रकार की तंत्र विद्या शनिदेव के कारकत्व में आती है। साथ ही शनिदेव का अर्थ भरपूर पैसा भी होता है। यदि आपको भरपूर पैसा प्राप्त करना है तो वह शनिदेव के सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। वे आपकी उन्नति धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब आपकी उन्नति होने लगती है तो भरपूर होती है। शनिदेव परिश्रम के भी कारक है। उस अनुसार परिश्रम करना ये आपका स्थायी भाव है। परिश्रम को आप कभी नहीं ना करते, वही आपकी सफलता का रहस्य भी होता है। ये सभी चीज़ें यदि आप पर लागू होती है, वह आपसे जुड़ती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि 8 मूलांक के सभी जातकों को क्या एक समान प्रभाव प्राप्त होंगे, तो वैसा हो नहीं सकता। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों चीज़ों का प्रभाव होता है। जन्म तारीख के अनुसार मूलांक सभी को पता होता है, अर्थात जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होता है। लेकिन भाग्यांक और वर्षांक कैसे निकालें, तो संपूर्ण जन्म तारीख से वह अत्यंत सरलता से निकाला जा सकता है। इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में मैंने अत्यंत सरल पद्धति से समझाया है। आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, तभी आप ये वार्षिक भविष्य उचित पद्धति से समझ सकते हैं, क्योंकि वार्षिक भविष्य मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों पद्धतियों से लागू होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तारीख लिखकर उसके नीचे मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक भी लिखें, जिससे हमें आपको बता सकते हैं कि आपने जन्म तारीख से सही निकाली है या नहीं। पिछला वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ था, क्योंकि पिछला वर्ष शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता था, जो आपके मूलांक स्वामी है। तो 2025 ये वर्ष मंगल ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंगल से उनकी मित्रता नहीं है, वास्तव में शत्रुता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस नववर्ष पर 2, 5 और 9 इन तीनों अंकों का प्रभाव रहने वाला है। उसमें से 5 अंक बुध ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है। बुध और शनि में मित्रता है, इसलिए उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। 2025 ये वर्ष आपके लिए पहले संघर्ष, बाद में परिश्रम और परिश्रम के बाद सफलता का रहेगा। करियर में, व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी, अर्थात वह धीरे धीरे होगी, लेकिन भरपूर उन्नति होने वाली है। लव लाइफ की सफलता आपको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन इस वर्ष विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने की संभावना है। अर्थात 8 मूलांक के जातकों के लिए इस वर्ष विवाह जुड़ने के योग निर्माण होने वाले हैं।
इसीलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो 8 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष का स्वामी मंगल है, जिस कारण आप पर मंगल का थोड़ा सा प्रभाव अवश्य होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि शनि का अर्थ पैसा भी होता है, जिस कारण इस काल में भरपूर पैसा आप प्राप्त करने वाले हैं। आपको विभिन्न स्थानों में अर्थ लाभ होगा। पुराने प्लॉट से, जमीन से, शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, जिसे नकारात्मक बात कही जा सकता है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। वास्तु वाहन की दृष्टि से विचार करें तो वास्तु के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। गत 2 वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने का ये वर्ष है, ऐसा हम कह सकते हैं। परिश्रम का आपको फल प्राप्त होगा। वाहन लेने का आपका सपना हो तो वैसे भी योग निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में इस नववर्ष में आपकी स्वप्न पूर्ति करने वाला रहेगा, इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए, उसमें आप सफल अवश्य होंगे। शिक्षा की दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष शुभ रहेगा। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। नौकरी की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मी आपसे प्रतियोगिता करेंगे। वरिष्ठ आपको नज़रअंदाज करेंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करें, वह आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी रहेगा। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो 8 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष व्यवसाय में समृद्धि का रहेगा। आप इस वर्ष अतिरिक्त परिश्रम करने वाले हैं, भरपूर यात्रा करने वाले हैं, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्माण होंगे। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ये वर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। लाभ के कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। धन लाभ होगा, उससे उचित बचत, उचित निवेश भी होने वाला है। विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर महीने में आपके लिए लाभ के अवसर बनने वाले हैं। धन लाभ होना, उसके बाद धन संचय होना, ये विषय आता है तो 8 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष धन संचय का भी रहने वाला है। इसके बाद जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए सितंबर-अक्टूबर में वैसे योग निर्माण होंगे, जिससे विदेश यात्रा या देश में ही लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जीवन साथी के साथ विवाद निर्माण होना, मंगल के प्रभाव से थोड़ा अमंगल वातावरण निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। जीवन साथी से रिश्ता समृद्ध बनाने का प्रयास करें। माता पिता का, जीवन साथी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष पारिवारिक एकता भंग होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। परिवार में सुख शांति हो तो मनुष्य बाहर सफल हो सकता है, इसीलिए आपने पारिवारिक सौख्य बनाए रखना चाहिए। ये नववर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में कुछ महीने जैसे अप्रैल, अगस्त और सितंबर माह में प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। भाग्य से आपको सहयोग मिलेगा। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार अथक परिश्रम कर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो 8 मूलांक के जातकों के लिए एक मंत्र देने वाली हूँ। वह मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नववर्ष में इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट परिधान करना भी लाभकारी रहेगा। उस ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार 8 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी
2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।